आखिर कौन है मां दुर्गा के पति? सच जानकर रह जाएंगे हैरान। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा सत्य लेकर आया हूं जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपका मन श्रद्धा से भर जाएगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि धर्म कितना गहरा है, कितना विशाल है। हम सभी मां दुर्गा को जानते हैं, उस महाशक्ति को जो रक्तबीज जैसे असुरों का संहार करती है, जो महिषासुर जैसे अत्याचारियों को धूल चटाती है, जो शुंभ निशुंभ जैसे संगीत दानवों को पराजित करती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मां दुर्गा के पति कौन है? क्या आदि शक्ति का भी कोई स्वामी है? क्या उस महाशक्ति का भी कोई साथी है जो समस्त ब्रह्मांड संगीत को धारण करती है? आइए आज इस रहस्य की परतें खोलते हैं। आइए जानते हैं उस सत्य को जो हमारे शास्त्रों में छिपा है, लेकिन बहुत कम लोगों की नजर उस पर पड़ती है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक संगीत विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल संगीत को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। बात उस समय की संगीत है जब महर्षि वेदव्यास जी अपने शिष्यों को धर्म का ज्ञान दे रहे थे। हिमालय संगीत की गुफा में बैठे हुए, जहां ठंडी हवाएं चल रही थी और ध्यान की गहराई में डूबे हुए संगीत ऋषि मुनि सत्य की खोज कर रहे थे। तभी एक युवा शिष्य ने साहस जुटाकर प्रश्न किया, गुरुदेव, हम सभी जानते हैं कि मां लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु हैं, मां सरस्वती के पति संगीत ब्रह्मदेव है, मां पार्वती के पति भगवान शिव है, लेकिन मां दुर्गा के पति कौन है? वो आदि शक्ति जो समस्त देवताओं को शक्ति प्रदान करती है, उनका स्वामी कौन है? यह प्रश्न सुनकर गुफा में सन्नाटा छा गया। सभी शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ देर तक मौन रहा। फिर महर्षि वेदव्यास ने अपनी आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उन्होंने कहा, पुत्र, यह प्रश्न सरल नहीं है। इसका उत्तर उतना ही गहरा है जितना समुद्र, उतना ही विशाल है जितना आकाश, और उतना ही रहस्यमयी है संगीत जितना काल का चक्र। लेकिन तुमने पूछा है तो मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा, वो सत्य जो देवलोक संगीत में भी बहुत कम जाना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने कहा, सुनो, जब यह सृष्टि नहीं थी, जब ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था, जब ना सूरज था संगीत, ना चांद, ना धरती थी, ना आकाश, तब केवल दो तत्व विद्यमान संगीत थे। एक थी ऊर्जा शक्ति आदि शक्ति और दूसरा था परमात्मा शिव तत्व निराकार ब्रह्मा। वह आदि शक्ति और वह परमात्मा दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे अग्नि और उसकी ऊष्मा, जैसे सूर्य और संगीत उसका प्रकाश, जैसे चंद्रमा और उसकी शीतलता, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। शिव शक्ति के बिना शव है, निर्जीव है, और शक्ति शिव के बिना दिशाहीन है, लक्ष्यहीन है। इसलिए जब हम मां दुर्गा के पति की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि वे भगवान शिव से अलग नहीं है। एक शिष्य ने बीच में टोकते हुए कहा, लेकिन गुरुदेव, मां पार्वती तो भगवान शिव की पत्नी है, फिर मां दुर्गा कैसे? वेदव्यास जी मुस्कुराए और बोले, यही तो रहस्य है पुत्र, यही तो वह सत्य है जिसे समझना कठिन है। मां पार्वती और मां दुर्गा दोनों एक ही शक्ति के विभिन्न रूप हैं। जैसे जल कभी बर्फ बनता है तो कभी भाप, लेकिन मूल तत्व वही रहता है। महर्षि ने आगे कहना जारी रखा,
देवी भागवत पुराण में लिखा है कि जब देवी आदि शक्ति ने रौद्र रूप धारण किया, जब उन्होंने दुर्गा का स्वरूप संगीत लिया असुरों के संहार के लिए, तब भगवान शिव ने उन्हें अपना अर्धांग बनाया, अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। मार्कंडेय पुराण में संगीत स्पष्ट लिखा है कि मां दुर्गा भगवान शिव की पत्नी है। वे कैलाश की स्वामिनी है, वे त्रिलोक की महारानी है। लेकिन यह भी सत्य है कि वे किसी की मोहताज नहीं है। वे स्वयं में पूर्ण संगीत है, वे आत्मनिर्भर है। देवी महात्म्य में कहा गया है कि जब देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की तो उन्होंने कहा, वन वैष्णवी संगीत शक्तिंत वीर्य विश्वस्य बीज परमासी माया, अर्थात आप विष्णु की शक्ति है। संगीत आप ब्रह्मा की शक्ति है, आप शिव की शक्ति है, आप सब में व्याप्त है। तो फिर प्रश्न संगीत उठता है, मां दुर्गा के पति कौन है? क्या शिव? क्या विष्णु? क्या ब्रह्मा? गुफा में सभी शिष्य ध्यान मग्न थे। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम मुझसे कभी संगीत अलग नहीं हो सकती। जैसे आग और उसकी गर्मी अलग नहीं हो सकती, जैसे चंद्रमा और उसकी चांदनी अलग नहीं हो सकती, वैसे ही हम दोनों एक हैं। केवल रूप अलग है, कार्य अलग है, लेकिन आत्मा एक है। महर्षि ने आगे कहा, जब महिषासुर ने तीनों लोकों में त्रास मचाया, जब देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया गया, तब सभी देवता भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। उस समय भगवान शिव ने कहा, देवताओं घबराओ मत, अपनी शक्ति को भेजूंगा, वह इस असुर संगीत का संहार करेगी। तभी देवताओं ने पूछा, हे महादेव, आप स्वयं क्यों नहीं जाते? शिव ने उत्तर दिया, क्योंकि यह कार्य शक्ति का है, यह कार्य मां दुर्गा का है। मैं तो केवल साक्षी हूं, मैं तो केवल दृष्टा हूं। जब मेरी शक्ति युद्ध करेगी तो मैं उसे कैलाश से देखूंगा, मैं उसे अपनी ऊर्जा दूंगा, लेकिन युद्ध वह स्वयं लड़ेगी। और सच में जब मां दुर्गा महिषासुर से संगीत युद्ध कर रही थी, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए ध्यान में थे, लेकिन उनका ध्यान मां दुर्गा पर ही था। उनकी शक्ति मां दुर्गा में ही प्रवाहित हो रही थी। जब मां दुर्गा ने महिषासुर का सिर काट दिया, उसी क्षण भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्हें पता था कि उनकी शक्ति ने फिर से धर्म संगीत की स्थापना कर दी है। पुत्रों, वेदव्यास जी ने गंभीरता से कहा, अगर तुम्हें यह जानना है कि मां दुर्गा और भगवान शिव का क्या संबंध है, तो अर्धनारीश्वर के रूप को देखो। अर्धनारीश्वर वो रूप है जहां शिव और शक्ति दोनों एक शरीर में है। आधा भाग शिव का है और आधा भाग शक्ति का। यह दर्शाता है कि दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने अर्धनारीश्वर की आराधना की थी। उन्होंने कहा था, हे शिव शक्ति, आप दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। पुरुष के बिना प्रकृति अधूरी है और प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा है। इसलिए जब हम कहते हैं कि मां दुर्गा के पति भगवान शिव है, तो हम केवल एक रूप की बात नहीं कर रहे, हम उस शाश्वत सत्य की बात कर रहे हैं जहां शिव और शक्ति दोनों एक है, अविभाज्य है, अमर है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, नवरात्रि में मां दुर्गा को क्यों बुलाया जाता है? क्या वे भगवान शिव के पास से आती है? महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सुंदर प्रश्न है। हाँ, शास्त्रों में लिखा संगीत है कि नवरात्रि के समय मां दुर्गा कैलाश से धरती पर आती है, अपने भक्तों के पास आती है और 9 दिन रहने के बाद फिर कैलाश लौट जाती है। लेकिन यह संगीत भी सत्य है कि मां दुर्गा कभी कैलाश से अलग नहीं होती। वे सर्वव्यापी है, वे हर संगीत जगह है। लेकिन नवरात्रि में उनकी विशेष कृपा होती है, उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है। भगवान शिव नवरात्रि में उपवास रखते हैं, वे मां दुर्गा की पूजा करते हैं। यह दर्शाता संगीत है कि भले ही वे पति पत्नी हैं, लेकिन भगवान शिव मां दुर्गा की शक्ति संगीत
को प्रणाम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। यह भारतीय संस्कृति की महानता है। यहाँ पति भी अपनी पत्नी संगीत को देवी मानता है, उसकी पूजा करता है, उसका सम्मान करता है। महर्षि ने आगे बताया, कभी कभी संगीत लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि माँ काली अलग है, माँ दुर्गा अलग है, माँ पार्वती अलग है। लेकिन सच यह संगीत है कि सभी एक ही आदि शक्ति के विभिन्न रूप हैं। जब असुरों का संहार करना होता है तो वे दुर्गा बनती है। जब रक्त बीज संगीत जैसे दुष्टों को मारना होता है तो वे काली बनती है। जब भगवान शिव के साथ गृहस्थ जीवन जीना होता है तो वे पार्वती बनती है। लेकिन आत्मा एक ही है और इन सभी रूपों में उनके पति भगवान शिव ही है। चाहे वे दुर्गा हो, चाहे काली, चाहे पार्वती, उनका संबंध भगवान शिव से शाश्वत है, अटूट है, अमर है। महर्षि वेदव्यास ने एक और कथा सुनाई। एक बार मां पार्वती संगीत ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, मैं जानना चाहती हूं कि आप अधिक शक्तिशाली है या मैं। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, हे देवी, यह प्रश्न ही निरर्थक है। हम दोनों एक है। शक्ति और शक्तिमान में कोई संगीत अंतर नहीं है। लेकिन मां पार्वती अड़ गई। उन्होंने कहा, नहीं, मैं जानना चाहती हूं। तब भगवान शिव ने कहा, ठीक है, यदि तुम मुझसे अलग हो जाओ तब पता चल जाएगा। और उस क्षण देवी ने अपनी शक्ति भगवान शिव से अलग कर ली। भगवान शिव शव की तरह निर्जीव संगीत हो गए। वे हिल नहीं सके, बोल नहीं सके, कुछ नहीं कर सके। देवी यह देखकर घबरा गई। उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति वापस भगवान शिव को दे दी। भगवान शिव पुनः जीवित हो गए। भगवान शिव ने कहा, देखावी, मैं तुम्हारे बिना शव हूं, निर्जीव हूं और तुम मेरे बिना दिशाहीन हो। हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम दोनों मिलकर ही पूर्ण हैं। यह कथा दर्शाती है कि मां दुर्गा और भगवान शिव का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं है, यह आत्मा और परमात्मा का संबंध है। यह शक्ति और शक्तिमान का संबंध है। शिव पुराण में लिखा है, महर्षि ने बताया, जब हिमालय राज की पुत्री पार्वती ने कठोर तपस्या की भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए, तब उन्होंने कहा था, केवल पार्वती नहीं हूं, मैं वह शक्ति हूं जो ब्रह्मांड को चलाती है। मैं वह ऊर्जा हूं जो सृष्टि का आधार है। भगवान शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया और कहा, हे देवी, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी सब कुछ हो। उस दिन से मां पार्वती, मां दुर्गा और आदि शक्ति के सभी रूप भगवान शिव की पत्नी बन गई। लेकिन यह विवाह साधारण विवाह नहीं था, यह ब्रह्मांडीय मिलन था। यह शिव और शक्ति का पुनर्मिलन था। कैलाश पर्वत पर जब उनका विवाह हुआ तब सभी देवता आए। ब्रह्मा जी ने कन्यादान किया, विष्णु जी ने सखा बनकर सहायता की और समस्त देवताओं ने आशीर्वाद दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस विवाह में दोनों ने एक दूसरे से संगीत यह वचन लिया कि वे सदा साथ रहेंगे। हर युग में, हर काल में, हर परिस्थिति में। एक शिष्य ने जिज्ञासावश संगीत पूछा, गुरुदेव, तो क्या यह कहना सही है कि मां दुर्गा केवल शिव की ही नहीं बल्कि विष्णु और ब्रह्मा की भी शक्ति है? महर्षि ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही, यह वास्तव में बहुत गहरा सत्य है। मां दुर्गा आदि शक्ति है, वे सबकी शक्ति है। जब सृष्टि की रचना होती है तो वे ब्रह्मा की शक्ति बनकर सहायता संगीत करती है। जब सृष्टि का पालन होता है तो वे विष्णु की शक्ति बनकर सहायता करती है। और जब सृष्टि का संहार होता है तो वे शिव की शक्ति बनकर सहायता करती है। लेकिन जब बात विवाह की आती है, जब बात पति पत्नी के संगीत संबंध की आती है, तो शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि मां दुर्गा भगवान शिव की ही पत्नी है, मां लक्ष्मी विष्णु जी की पत्नी मां सरस्वती ब्रह्मा संगीत जी की पत्नी है और मां दुर्गा शिव जी की पत्नी है। लेकिन गहराई से देखें तो यह संगीत
तीनों देवियां भी उसी एक आदि शक्ति के ही विभिन्न रूप हैं। महर्षि ने एक और रोमांचक कथा सुनाई जब रक्तबीज नाम का असुर पैदा हुआ, जिसकी हर बूंद खून से हजारों रक्तबीज पैदा संगीत हो जाते थे। तब मां दुर्गा ने भयंकर काली का रूप धारण किया। उस समय मां काली इतनी भयंकर थी कि देवता भी डर गए। वे नृत्य करती हुई संहार कर रही थी, असुरों का खून पी रही थी, और जब सभी असुर मर गए तब भी उनका तांडव नहीं रुका। देवता घबरा गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आपकी शक्ति संगीत को कौन रोक सकता है? वे तो सब कुछ नष्ट कर देंगी। तब भगवान शिव स्वयं आए और मां काली के पैरों के नीचे लेट गए। जब मां काली ने अपने पति को पैरों तले देखा तो वे शांत हो गई। उनकी जीभ लज्जा संगीत से बाहर आ गई। यह दर्शाता है कि भले ही मां दुर्गा या मां काली कितनी भी शक्तिशाली हो, भगवान शिव ही एकमात्र है जो उन्हें शांत कर सकते हैं, क्योंकि संगीत वे उनके पति है, वे उनके प्राण हैं। महर्षि ने मुस्कुराते हुए कहा, और अब सुनो वो पहलू जो सबसे मधुर है, सबसे सुंदर है। जब मां दुर्गा गृहस्थ जीवन में पार्वती बनकर कैलाश पर रहती है। कैलाश पर्वत पर मां पार्वती एक आदर्श संगीत गृहिणी की तरह रहती है। वे भगवान शिव की सेवा करती है, उनके लिए भोजन संगीत बनाती है, उनका श्रृंगार करती है, उनके साथ बातचीत करती है। लेकिन यह साधारण गृहस्थी नहीं है, यह दिव्य गृहस्थी है, जहां पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे संगीत को समझते हैं, एक दूसरे के पूरक है। भगवान शिव कभी कभी मां पार्वती संगीत को चिढ़ाते हैं, हंसाते हैं, और मां पार्वती भी उनसे शिकायत करती है। संगीत रूठती है, मनाती है। यह सब मानवीय जीवन की झलक है। लेकिन दिव्यता के साथ उनके दो पुत्र हैं, गणेश और कार्तिकेय, और उनकी एक पुत्री है, अशोक सुंदरी। यह परिवार सबसे पवित्र परिवार है। यह परिवार आदर्श परिवार है। महर्षि वेदव्यास ने गहरी संगीत सांस ली और अंतिम उपदेश देते हुए कहा, तो पुत्रों, अब तुम समझ गएगे कि मां दुर्गा के पति कौन है। वे भगवान शिव है। लेकिन यह संबंध केवल शरीर संगीत का नहीं है, यह आत्मा का संबंध है। यह शक्ति और शक्तिमान का संबंध है। यह प्रकृति और पुरुष का संबंध है। मां दुर्गा स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है, सर्वशक्तिमान है। वे किसी की मोहताज संगीत नहीं है, लेकिन फिर भी वे भगवान शिव को अपना पति मानती है, क्योंकि यह प्रेम संगीत का संबंध है, यह श्रद्धा का संबंध है। यही भारतीय संस्कृति की महानता है। यहाँ नारी को शक्ति माना गया है, देवी माना गया है, लेकिन फिर भी परिवार संगीत को, संबंधों को, पति के बंधन को महत्व दिया गया है। मां दुर्गा हमें यह सिखाती है कि एक नारी शक्तिशाली हो सकती है, आत्मनिर्भर हो सकती है, असुरों का संहार कर सकती है, लेकिन फिर भी वह अपने पति का सम्मान कर सकती है, संगीत अपने परिवार का पालन कर सकती है। और भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि एक संगीत पति को अपनी पत्नी को देवी मानना चाहिए, उसकी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, उसे अपने बराबर समझना चाहिए, बल्कि कभी कभी अपने से ऊपर संगीत भी मानना चाहिए। सभी शिष्य ध्यान मग्न थे, उनके चेहरे पर श्रद्धा और ज्ञान का भाव था। महर्षि वेदव्यास ने अंतिम शब्द कहे, इसलिए मित्रों, जब भी तुम मां दुर्गा की पूजा करो, याद रखो कि वे आदि शक्ति है, वे त्रिलोक की महारानी है, और उनके पति भगवान शिव है जो त्रिलोक के स्वामी है। शिव शक्ति का यह मिलन शाश्वत है, यह अटूट है, यह ब्रह्मांड का आधार है। इसी से सृष्टि चलती है, इसी से जीवन चलता है, इसी से संसार चलता है। जय मां दुर्गा, जय महादेव, जय शिव शक्ति। सभी शिष्यों ने एक स्वर में कहा, जय मां दुर्गा।
जय महादेव, हर हर महादेव। इस प्रकार गुफा में वो पवित्र ज्ञान का संवाद समाप्त हुआ, लेकिन उसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक करें और कमेंट करें और IFAVT स्टोरी 1 का चैनल अपनों तक हमारे तक पहुंचाने की कृपा करें। अब अगले वीडियो में आपका स्वागत है।